Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a unique topic, that is उन्नत भारत अभियान. आप लोग शिक्षा व्यवस्था से जुड़े होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, एजुकेशन के फैकल्टी स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग सुन रहे होंगे ये नया टर्म आजकल चल रहा है यूबीए, उन्नत भारत अभियान. तो मुझे लगा क्या है ये, तो इसकी वेबसाइट पर जाने पर पूरा डिटेल उसका वहां दिया हुआ है, बट हम लोग पढ़ते नहीं है, मतलब टाइम नहीं मिलता है, सब अपने अपने कामों में इतना व्यस्त हैं. तो मैंने पढ़ लिया, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए क्या है उन्नत भारत अभियान और ये क्या चल रहा है आजकल. तो उन्नत भारत अभियान क्या है? इन्विजन बाई महात्मा गांधी इन सेमिनल वर्क हिंद स्वराज. महात्मा गांधी के हिंद स्वराज से लिया गया है ये. The Western developmental paradigm, grounded in centralized technologies and urbanization, has engendered pressing challenges such as burgeoning inequality, resulting in crime and violence, and climate change due to rapid ecological degradation. वो कह रहे हैं कि जब वेस्टर्न डेवलपमेंटल पैराडाइम को हमने अपनाया, टेक्नोलॉजीज और अर्बनाइजेशन हमने सेंट्रल मतलब कि केंद्रीयकरण कर दिया, तकनीकी तकनीकी शहरीकरण, तो हुआ क्या, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे असमानता, क्राइम में बढ़ोतरी, पर्यावरण में परिवर्तन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, तेजी से पर्यावरण का क्षय हो रहा है, ये सब हो रहा है. तो एड्रेसिंग दीज इश्यूज रिक्वायर्स द फोस्टरिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन हार्मनी विद गांधीज विजन ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स. तो ये सोचा गया कि इन इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए, तो सोचा गया कि रूरल डेवलपमेंट किया जाए, मतलब गांवों का विकास हो. बहुत कुछ शहरीकरण में होने की वजह से इतनी दिक्कतें हो रही है, हर आदमी उठ के शहर में चला आ रहा है, जगह नहीं है रहने की, इसीलिए इतना क्राइम है, बेरोजगारी, उनको सबको जॉब नहीं है ना. तो और रूरल डेवलपमेंट कैसे करें? गांधी जी ने का जो विजन था, गांधी जी का क्या विजन था? सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स, की गांव में भी सेल्फ सफिशियंसी हो, वो स्वयं उत्पादक हों, वो सफिशियंटली अपना भरण पोषण कर सकें. कैसे करेंगे वो ये काम? यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज, जो उनका स्थानीय संसाधन है उसको यूटिलाइज करें. डिप्लॉइंग डिसेंट्रलाइज्ड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, यानी विकेंद्रीकरण करें, सत्ता एक जगह नहीं है, केंद्र पावर एक जगह ना हो, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर दें, उसको सत्ता से केंद्र से दूर करें, यानी कि सब तक पहुंचाएं. और कैसी टेक्नोलॉजी यूज करें? इको फ्रेंडली. क्यों? क्योंकि हमने सबसे ज्यादा जो हमने आधुनिकीकरण की धुन धुन में जो खोया है, वो हमने अपना पर्यावरण खोया है, वो हमने अपनी पारिस्थितिकी खोई है, वो हमने प्रदूषण को अपनाया है. हम ऐसी जगह चले गए हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल है, उसका भरण पोषण करना मुश्किल है, उसको वापस पाना मुश्किल है. इसलिए कहा जा रहा है कि गांवों को हम डेवलप करें, गांवों का विकास करें, ग्रामीण विकास करें. और गांधी जी का विजन इसमें मेन है कि उनका जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक का विजन था, उसके हिसाब से करें, लोकल रिसोर्स को यूटिलाइज करें और डिसेंट्रलाइज्ड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें. इसमें क्या होगा कि दिस अप्रोच एम्स टू लोकली मीट एसेंशियल नीड्स. इससे क्या होगा कि आप जो लोकल की नीड है उससे उसको मिल पाएंगे, मतलब उसको पूरा कर पाएंगे, जैसे रोटी कपड़ा और मकान की, सैनिटेशन की, हेल्थ केयर की, एनर्जी की, लाइवलीहुड, जीविका भी, जीविकोपार्जन हो, वहां वहां जीविका के साधन उत्पन्न हो, ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन, यानी कि सारी जो उस जगह विशेष की जरूरतें हैं उसको लोकल रिसोर्सेज से ही पूरा किया जाए, ताकि शहर में ना भागना पड़े. This comprehensive vision for village development is paramount. बड़ा काम है ये. क्यों? क्योंकि currently 70% of India's population resides in rural areas, predominantly engaged in an agrarian economy. आज भी भारत की 70% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर. Despite agriculture and allied sectors employing 51% of the total workforce, their contribution to the country's GDP is a mere 17%. ये भी एक बड़ा विरोधाभास है. वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद कि कृषि में और कृषि से जो संबद्ध क्षेत्र हैं उसमें 51% लोग लगे हुए हैं, वर्क फोर्स का 51%, यानी कि सिर्फ 49% और हैं जो दूसरे काम कर रहे हैं. लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन, भाई 51% लोग लगे हैं तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी 50-51% होना चाहिए कम से कम, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन केवल 17% है. इसका मतलब लोग ज्यादा लगे हुए हैं, उत्पादन कम हो रहा है ना.
तो क्या किया जाए? प्रोफाउंड डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज परसिस्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स स्पैनिंग हेल्थ, एजुकेशन, इनकम्स, बेसिक एमिनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, precipitating widespread discontent and substantial migration to urban centers। यानी कि ज्यादा लोग लगे हुए हैं, उत्पादन कम हो रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम और बेसिक एमिनिटीज नहीं है गांव में, रोजगार की अवसर नहीं है गांव में, लोगों में मतलब असंतोष व्याप्त है। इसीलिए लोग जो है शहरों की तरफ आते हैं, माइग्रेट करते हैं कि उनको बेहतर जीवन यापन मिलेगा, बेहतर सुख सुविधा मिलेगी। जैसे अब तो बहुत हो गया है सुधार, नहीं तो गांव में बिजली नहीं है ना, आपके यातायात के साधन नहीं है, पक्की सड़कें नहीं है, ये सब कुछ बहुत अब तो बहुत सुधर गया, लेकिन स्टिल हमें अभी बहुत कुछ सुधारना है। तो इसलिए लोग शहरों की तरफ आते हैं। द इम्परेटिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्रीजिंगली एक्नॉलेज्ड ऑन ए ग्लोबल स्केल। हम लोगों ने बहुत एसडीजी पे बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात की है, तो आपको पता होगा कि वैश्विक स्तर पर बात की जा रही है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी कि डेवलपमेंट तो करना है लेकिन हमको सततता नहीं खोनी है, हमको आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ ना मिल पाए इस हिसाब से नहीं डेवलपमेंट करना है। नेसेसिटेट्स, किसकी आवश्यकता जताता है ये? इको फ्रेंडली रूरल डेवलपमेंट का, कि आप गांवों का विकास करें और पारिस्थितिकी जन्य मतलब कि जो इको फ्रेंडली है, जो नुकसान नहीं दे रहा पर्यावरण को, ऐसी हम उसमें तकनीकी लगाएं। इन द क्रिएशन ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और जो लोकल है, जो स्थानीय हम रोजगार के अवसरों को भी उत्पन्न करें। द एस्केलेटिंग ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इज नाइदर सस्टेनेबल नॉट डिजायरेबल। इससे क्या होगा कि शहरों की तरफ लोग भागेंगे नहीं, शहरों की तरफ भागने से क्या हो रहा है, सतत विकास भी गड़बड़ा रहा है और ये वांछनीय भी नहीं। कितनी जगह है शहर में रहने के लिए, इतना देखिए, इतना ट्रैफिक, इतना रश, रहने की जगह नहीं, एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, सब चीज की दिक्कत है। Historically, professional higher education institutions have predominantly catered to the mainstream industrial sector, offering limited direct contributions to rural development। वो कह रहे हैं कि जो हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहा है, मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर को केटर कर रहा है। हम क्या कहते हैं, बार बार बात करते हैं कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज हो, इंडस्ट्री एकेडमिया का गैप जो है वो खत्म हो, और हम बहुत कम कंट्रीब्यूशन ग्रामीण विकास के लिए कर रहे हैं, बल्कि शैक्षिक अनुसंधान, संस्थान और खासतौर से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जरूर रूरल डेवलपमेंट के लिए भी सोचना चाहिए। तो यहीं से निकल के आया है उन्नत भारत अभियान। द उन्नत भारत अभियान, जिसको यूवीए कह रहे हैं, इमर्जेस एज अ वाइटल एंड चैलेंजिंग इनिशिएटिव इन स्टीयरिंग टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट। ये निकल के आई बात कि उन्नत भारत अभियान, यानी हम भारत को उन्नत बनाएंगे, और कैसे उन्नत बनाएंगे, गांवों का विकास करके। तो ये एक चैलेंजिंग इनिशिएटिव है, वाइटल और चैलेंजिंग इनिशिएटिव, जो कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट को की तरफ ध्यान आकृष्ट करता है। हिस्ट्री क्या है इसकी, कहां से शुरू हुआ? द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ उन्नत भारत अभियान ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंडेवर्स ऑफ ए डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ फैकल्टी मेंबर्स एट द आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के कुछ डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स के प्रयास से ये उत्पन्न हुआ है, possessing expertise in rural development and appropriate technology। और उन प्रोफेसर्स की, फैकल्टी मेंबर्स की रूरल डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज थी। The concept evolved through extensive consultations with representatives from various technical institutions, rural technology action group RUTAG जिसको कह रहे हैं, coordinators, voluntary organizations and government agencies actively engaged in rural development। ये concept कैसे निकला? बहुत सारा कंसल्टेशन किया गया, बातचीत की गई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव से, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप से, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे, गवर्नमेंट एजेंसी से जो कि ग्रामीण विकास में लगे हुए थे, उनसे लगातार बातचीत की गई। These deliberations took place during a national workshop hosted at IIT Delhi in September 2014। ये 2014 में एक वर्कशॉप हुई दिल्ली में, IIT दिल्ली में, वहां ये सब बातचीत हुई, और स्पॉन्सर्ड किससे थी ये? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कापार्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए बहुत पुराना नहीं, 2014 में तो ये वर्कशॉप ही हो रही थी, और हम 2025 में इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये अभी रीसेंट कंसेप्ट है। द प्रोग्राम रिसीव्ड फॉर्मल इनॉग्रेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर्मरली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपको पता है कि पहले इसका नाम MHRD था, अब MOE हो गया है, विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइडिंग ऑन नवंबर 11। अच्छा, नवंबर 11 कुछ है जो नीचे चला गया, कुछ छूट जाता है जब बड़ा करते हैं। चलिए देखूंगी मैं उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
तो मतलब कि 2014 में IIT दिल्ली की वर्कशॉप में ये सब निकल के आया। तो विजन क्या है इसका? विजन उन्नत भारत अभियान इज इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन रूरल डेवलपमेंट प्रोसेसेस बाय लीवरेजिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प बिल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ एन इंक्लूसिव इंडिया एंड टू हैव अ पैराडाइम शिफ्ट इन एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री। क्या कह रहे हैं कि एक हम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करें अपने विजन में कि हम जो भारत के उच्च शिक्षा संस्थान है वो ग्रामीण विकास की तरफ काम करेंगे, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस अपना डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ाएं और एक ऐसा समावेशी भारत का निर्माण करें, है ना, जिसमें कि हम एकेडमिक और रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री का पैराडाइम शिफ्ट किधर करें? रूरल डेवलपमेंट की तरफ। और मिशन क्या है? आपको पता होना चाहिए कि विजन और मिशन में क्या सह संबंध है। विजन हम मान के चलते हैं कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे, ये हमारा लक्ष्य होगा, और मिशन उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, उसके जो तरीके हैं वो मिशन होता है। तो डेवलप मिशन क्या है? डेवलप द नेसेसरी मैकेनिज्म, हम एक नेसेसरी मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करेंगे किसके किसके बीच में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज। अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो कर नहीं पाएगा, वो किसी से कोलैबोरेशन करेगा। किससे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, एंड द ग्रास रूट्स लेवल स्टेक होल्डर्स, वो लोग जो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ताकि हम इफेक्टिव इंटरवेंशन कर सकें। और क्या करें? सेलेक्ट suitable rural clusters and effectively participate in the holistic development of these clusters using eco-friendly sustainable technologies and local resources। मतलब local resource को हम यूज करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स लाएंगे, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इस तरह से करेंगे। लोकल क्योंकि लोकल रिसोर्स से ही हमको सेल्फ सफिशिएंट गांव को बनाना है। और क्या करें? एकेडमिक करिकुलर और रिसर्च प्रोग्राम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह से रीओरिएंट करें कि हम गांव के विकास की तरफ सोचें, उसको जो नॉलेज स्टूडेंट्स की एनरिच हो, वो हम उनको उनसे प्रोजेक्ट कराएं, उनसे फील्ड वर्क कराएं, उनका इंटर्नशिप कराएं, उनका कि वो गांव की तरफ उन्मुख हो, है ना। और ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है कि टू एंगेज द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन अंडरस्टैंडिंग रूरल रियलिटीज। हम ये समझें और अपने स्टूडेंट्स को समझाएं ग्रामीण स्तर की यथार्थ क्या है, और उनको समझें और उनके लिए काम करें। टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट एग्जिस्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इनेबल कस्टमाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज और डिवाइस इंप्लीमेंटेशन मेथड्स फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस एज पर द लोकल नीड्स। or to leverage the knowledge base of the educational institutions for effective implementation of various government programs। और जो सरकारी कार्यक्रम चलते हैं उनका implementation बेहतर हो, इसके लिए educational institutions को काम करना चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या है? कैसे होगा ये सब? Capacity enhancement of higher education institutions in research and training activities relevant to national needs, especially those of rural India। यानी कि हम जो रिसर्च कराएं, हम जो प्रोग्राम करें, हम जो प्रोजेक्ट करें, वो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए, और स्पेशली रूरल इंडिया की क्या आवश्यकता है, वहां क्या दिक्कत है, वहां आप कैसे सुधार कर सकते हैं, है ना। विलेज अध्ययन विद सिचुएशन एनालिसिस, नीड असेसमेंट ऑफ द अडॉप्टेड विलेज विद ऑब्जेक्टिव। देखिए इसमें ऐसा है कि कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ विलेज अडॉप्ट करेंगे और उसका नीड असेसमेंट करेंगे, सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, और हम उसके हिसाब से इंटरवेंशन और इनिशिएटिव्स प्रोग्राम लॉन्च करेंगे टू क्रिएट ए वर्चुअस साइकिल बेनिफिटिंग द सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। और इथॉस इसका क्या है? नॉलेज शेयरिंग, हमको ज्ञान को शेयर करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन एंड रीओरिएंटेशन ऑफ R&D डिजाइन। R&D क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन किया जाए, R&D डिजाइन का रीओरिएंटेशन किया जाए, ये सारे काम किए जाए। और क्या करें? पार्टिसिपेटरी अप्रोच, हमको पार्टिसिपेशन चाहिए, प्लानिंग में भी, इम्प्लीमेंटेशन में भी और मॉनिटरिंग में भी, क्योंकि सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये काम नहीं कर सकता, हमको जिला स्तर पे जाना होगा, स्टेक होल्डर से मिलना होगा, ग्रास रूट लेवल पे बात करनी होगी। तो प्लानिंग, पहले हम योजना बनाएं, फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम इम्प्लीमेंट कर दें, लागू कर दें, और फिर उसकी मॉनिटरिंग करें कि कहाँ क्या दिक्कत रही, कहाँ हमने अच्छा किया, कहाँ गड़बड़ी हो गई, कहाँ हम और सुधार कर सकते हैं। और कन्वर्जेंस, फंड्स, नॉलेज और स्टेक होल्डर्स का। फंड्स चाहिए होगा आपको, हर काम के लिए फंड चाहिए होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए होगा, है ना। नॉलेज बेस आप उसके लिए डेवलप करिए, जैसे एकेडमिक एक्सपर्टीज, ट्रेडिशनल विजडम, आजकल इतनी बात हो रही है IKS की, वो यही तो कह रहा है कि जो लोकल नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल विजडम है, उसको नहीं खोइए। वो जो वहां का आदमी है, रहने वाला गांव का, वो बेहतर जानता है कि इस मिट्टी में क्या उपजेगा, है ना, किस इसके बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए। तो वो जो लोकल इंसाइट और ट्रेडिशनल विजडम है, उसके उपयोग की बात की गई है। और स्टेक होल्डर्स, UVA बिलीव्स इन द कन्वर्जेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स क्रिएटिंग पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बॉडीज के बीच में, एनजीओ, कोई एनजीओ हो जो वहां काम कर रहा हो, आप उससे पार्टनरशिप कर लीजिए, इस तरह से। तो इन समरी, द ethos of उन्नत भारत अभियान embodies a commitment to knowledge sharing, participatory approaches and convergence of resources, reflecting a holistic and inclusive vision for the sustainable development of rural India। यानी कि इसका क्या लक्ष्य है कि हम ग्रामीण विकास को, जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण अंचल है, जिसको हमने छोड़ दिया है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सिर्फ ये काम नहीं है कि आप इंडस्ट्री के लिए लोग तैयार कीजिए, गाँव को कौन पूछेगा, उसके लिए कौन काम करेगा, तो उसके तरफ उन्मुख होने का एक प्रयास है। और आप सुन रहे होंगे अपने स्कूल में तो नहीं, कॉलेजेस में, क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है, कि ये चल रहा है यूबीए। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज यूबीए। इट इज यूबीए मींस उन्नत भारत अभियान, और गांधी जी के सेल्फ सफिशिएंट विलेज की ये उपज है, आईआईटी दिल्ली से निकला है, और काम है, चल रहा है कि गांव को अडॉप्ट कीजिए, उनके लिए काम कीजिए, लोकल इनसाइट को संभालिए, प्रिजर्व कीजिए, ट्रेडिशनल विजडम का यूज कीजिए, पार्टिसिपेशन कीजिए और गांव का विकास कीजिए, तभी तो समावेशी भारत बनेगा, है ना भाई। तो रेफरेंसेस यही उन्नत भारत अभियान .gov.in का सारा मैटर है, और कहीं से कोई मैटर नहीं लिया है मैंने। एंड थैंक यू। सो एक नई चीज थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। थैंक यू ऑल।